बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा काबली पुलाव। इसको अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। मज़ेदार रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे, कौन कौन से मसाले शामिल करने हैं और कैसे तैयार किया जाता है। बहुत आसानी के साथ बनता है, मसाले भी बहुत कम शामिल होंगे और टेस्टफुल, बहुत फ्लेवरफुल आपकी ये डिश तैयार होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त। बीफ का गोश्त मैंने लिया है और इसकी बोटी मैंने बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करवाई। इसको मैं प्रेशर कुकर में शामिल करूँगी। गोश्त को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और इसके साथ लिया मैंने 2 मोटी इलायची। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून नमक का। नमक शामिल करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी। हमने इसको प्रेशर लगाना है 30 से 35 मिनट का, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। प्रेशर लगाने के बाद इसे मैं हाई फ्लेम पर रखूँगी। जैसे ही इसका वेट चलेगा फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे 35 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने कुकर को खोल लिया है। तो ये देखें गोश्त हमारा अच्छा सा टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा रेशेदार। यहाँ पर मैंने चावल भिगो कर रखे हुए हैं। चावल मैंने 1 किलो लिए थे और इनको मैंने आधा घंटा हो गया भिगोए हुए। तो अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने घी लिया है 200 ग्राम। इसमें शामिल करेंगे दरमियाने साइज़ की 3 कटी हुई प्याज मैंने ली है और इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, तो हमें इसे गोल्डन ब्राउन ही करना है। तो यहाँ पर देखें प्याज हमारा अच्छा सा फ्राई हो रहा है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर कटे हुए। इसको शामिल करेंगे और अच्छा सा इसे इसके साथ भून लेंगे। अच्छी सी भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गोश्त को। गोश्त को इस मसाले में शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें अदरक, लहसुन और कोई भी मसाला ऐड नहीं होता। गोश्त के मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुके हैं। बस 7 से 8 मिनट लगेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसमें टेस्ट अच्छा सा आ जाए। तो अब मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी। चावल मेरे पास 3 गिलास थे, तो इसमें मैं यखनी शामिल करूँगी। 4.5 गिलास मैंने लिया है यखनी का। इसमें शामिल कर देंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसमें यखनी का पानी शामिल नहीं करना। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। चावल शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला लेंगे। और चावल शामिल करने के बाद फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है, ताकि इसमें बॉयल आ जाए और चावल जो हैं हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पर चावलों में बॉयल आना शुरू हो चुका है। हम नमक को भी चख सकते हैं, अगर कम हो तो और शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसको हल्के हाथ से एक दफ़ा अच्छी तरह से तमाम चावलों को हिला लूँगी, ताकि इसमें जो मसाले हैं उनका एक जैसा चावलों में टेस्ट आ जाए, वरना नमक कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो अब इसके साथ ही मैं इसे दम पर लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने कपड़े का दम लगाया है। तो अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने एक गाजर ली है बड़े साइज़ की और इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। इसके साथ शामिल करेंगे किशमिश। किशमिश मैंने लिए हैं 50 ग्राम और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी का। इसको शामिल करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, वरना मेवे हमारे इसमें फूल जाएंगे। और गाजरों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि हमने इसे दम पे भी लगाना है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। असल जो काबली पुलाव की रेसिपी है वो इसी तरह से बनती है। तो जैसे ही हम चावलों को दम पर लगाएंगे, फ्राई की हुई गाजर और किशमिश को इसमें इस तरह से फैलाकर डाल देंगे और इसको भी इसके साथ दम पर लगा देंगे। 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और फिर दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त है इसका कलर है और इतनी प्यारी खुशबू सारे घर में फैल चुकी है। तो हमने बहुत ज़बरदस्त सा काबली पुलाव जो है तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।